relation and function. Relation and function. When we are talking about relation in daily life, we can see relation between relation of father and son, teacher and students, teacher and students, brother and sister, brother and sister. These are relation father and son. It means relation of father and son. सन और फादर का क्या है, एक रिलेशन है. इन डेली लाइफ की बात करें तो फादर और सन में क्या है, रिलेशन है. ऐसे टीचर और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट में क्या एक रिलेशन हुआ. ब्रदर एंड सिस्टर में भी क्या हुआ, एक रिलेशन. दिस इज रिलेशन वी यूज in daily life, but in mathematics we can relate to numbers, to sets, whatever. In mathematics, two numbers x and y, two numbers x and y belongs to real number, तो इन टू नंबर्स में कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है. x ग्रेटर देन y हो सकता है, x क्या हो, y से ग्रेटर हो. x लेस देन y, x y से क्या हो, लेस हो. जैसे फॉर एग्जांपल 3 and 2, टू नंबर्स हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. 3 ग्रेटर देन 2, तो 3 और 2 में क्या रिलेशन हुआ कि 3 इज ग्रेटर देन 2. 2 लेस देन 3, ये भी रिलेशन हो सकता है कि 2 इज लेस देन 3. तो 2 और 3 में क्या रिलेशन हुआ कि 2 3 से क्या है, लेस है. इसमें 3 2 से ग्रेटर है. तो इन टू नंबर्स में क्या रिलेशन हुआ कि 3 इज ग्रेटर देन 2. सेट ए, सेट बी, सेट ए, सेट बी. अब इनमें क्या रिलेशन ले सकते हो, ए इज द सबसेट ऑफ बी. तो ए और बी में क्या रिलेशन हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी. ए सेट बी का क्या है, सबसेट है. ए सबसेट बी एंड इक्वल, ए एंड बी सेट are equal and A is the subset of B. So this is relation. This is a relation between two objects, A and B. This is a relation between set A and set B. It means A is the subset of B, A equal to B set. Any problem? Any problem? No sir. Clear है यहाँ तक? Yes, तो now we can say relation involves pair of objects. Now we can say relation involve pair of objects. It means यहाँ पे क्या हुआ, टू एलिमेंट्स हैं, 3 और 2 में रिलेशन है. A और B टू सेट्स हैं, A और सेट ए और सेट बी में रिलेशन है. इट मीन्स रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स.
Now we are talking about order pair. Now we are talking about order pair. Order pair. Because relation involves pair of objects. So firstly, we have to study about order pair. Let set A having elements 1, 2, 3, 4 and set B having elements 3, 4, 1, 2. Set A and set B. Set A में एलिमेंट 1, 2, 3, 4, set B में एलिमेंट 3, 4, 1, 2. In this case, order is not important. In this case, order is not important. A is equal to B. Set A में एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और set B में एलिमेंट 3, 4, 1, 2. बट एलिमेंट्स तो क्या है, दोनों में सेम एलिमेंट है. Elements of set A is also element of set B. But order is not important. अगर order important हो, if order is important, then A not equal to B. If order is important, then A not equal to B. In this, order is not important. इसमें order important नहीं है in the case of sets. तो यहाँ दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है. अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता, ऑर्डर क्या होता, इंपॉर्टेंट होता, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं होते. क्लियर है यहां तक? यस सर. अब ऑर्डर पेयर क्या होगा, ऑर्डर पेयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्डर पेयर. We use open bracket to write order pair. Order pair को लिखने के लिए अपने क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे. क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे. x, y, x, y. x और y एलिमेंट है. क्या है, एलिमेंट. तो दिस इज ऑर्डर पेयर. दिस इज ऑर्डर पेयर. दिस इज ऑर्डर पेयर. This is order pair from set A to set B. ऑर्डर पेयर को ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल से क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे. और जो एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर के, ये x एलिमेंट और ये y एलिमेंट. x तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, y सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर. 1, 2, 3 एक नंबर लिखा मैंने 1, 2, 3 और एक नंबर लिखा है 2, 1, 3. 123 और 213. इफ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इफ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इसमें क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो 1, 2, 3 नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2, 1, 3. 123 213 इक्वल होगा कभी. तो इट मीन्स नंबर तो क्या है, डिजिट तो 1, 2, 3 इसमें भी यूज हो रही है और इसमें भी डिजिट क्या यूज हो रही है, 1, 2, 3. बट ये क्या 123 और ये 213. तो 123 नॉट इक्वल टू क्या होगा, 213, बिकॉज ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. तो कोई भी जो ऑर्डर पेयर है उसको कैसे डिनोट करेंगे, यूज करेंगे ओपन ब्रैकेट का. और यहाँ पे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और ये वाला ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर. एनी प्रॉब्लम? Any problem in order pair? Any problem in order pair? No, sir. X is the first element of order pair. First element of order pair.
order pair. Second element of ordered pair. Order pair. Two order pair, two ordered pair are equal. Two order pair कब इक्वल होंगे? Two order pair are equal if and only if their corresponding elements are equal. टू ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो. इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो? सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो. लेट ऑर्डर पेयर x1 y1 इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर x2 y2 कब इक्वल होगा? ऑर्डर पेयर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट एलिमेंट है x1 और सेकंड एलिमेंट y1. सेकंड ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है x2, सेकंड एलिमेंट y2 इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2. टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो. इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर पेयर का ये जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसके क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. देन वी कैन से both the order pair are equal. For example, 1 2 1 2 दोनों ऑर्डर पेयर क्या इक्वल है? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज 1 एंड इन सेकेंड ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट इज 1. जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इक्वल है. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? इक्वल. देन वी कैन से बोथ द ऑर्डर पेयर आर इक्वल. ये जो दोनों ऑर्डर पेयर है वो इक्वल होंगे नहीं होंगे? एक ऑर्डर पेयर है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, सेकेंड ऑर्डर पेयर है जिसमें एलिमेंट है 2, 1. दोनों में क्या रिलेशन होगा? इक्वल होंगे या नॉट इक्वल? नॉट इक्वल बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तभी क्या होंगे? वो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, तो 1 नॉट इक्वल टू 2. फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट 2 और सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट 1 नॉट इक्वल. देन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नॉट इक्वल, तो देन वी कैन से बोथ द ऑर्डर पेयर आर नॉट इक्वल. एनी प्रॉब्लम? Any problem in order pair? No sir. तो स्टार प्रॉपर्टी पता होना चाहिए इसमें ऑर्डर पेयर में आपको कि टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. टू ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो. If x plus 1
order pair equal 3/2 y minus 1। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ ऑर्डर पेयर फर्स्ट ऑर्डर पेयर इक्वल सेकेंड ऑर्डर पेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन में क्या गिवन है? टू ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 1 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब देखो यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर, टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। टू ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द ऑर्डर पेयर आर सेम। बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल। इट मीन्स x+1 किसके इक्वल होना चाहिए? 3/2 के। x+1 किसके इक्वल होना चाहिए? 3/2 के। सिमिलरली 2 किसके इक्वल होना चाहिए? y माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2 माइनस 1, वैल्यू 1/2। y इज इक्वल टू 2 + 1 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 और y की वैल्यू 3। तो 4 x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 3, बोथ द order pair are equal. You can check, put the value of x and y in order pair. X की वैल्यू 1/2 + 1 2, 3/2, y minus 1, y की वैल्यू 3 minus 1, तो 1/2 + 1 3/2, 2 3/2, 3 - 1 2। तो दोनों ऑर्डर पेयर क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स जो x की जो वैल्यू 1/2 और y की जो वैल्यू 3, इट मीन्स करेक्ट है। दोनों ऑर्डर पेयर क्या है? सेम है। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 3/2 3/2, 2 और 2। तो टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द ऑर्डर पेयर आर इक्वल। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी? 1/2 और y की वैल्यू कितनी होगी? 3। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम? No, sir. Now we will discuss next topic, Cartesian product of set A and B. Cartesian product of set A and B. Cartesian product of two sets A and B. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट A एंड B। तो A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। लेट set A element 1 2, A set element 1, 2, B set element A, B and C। टू सेट्स, A set जिसमें एलिमेंट 1, 2, सेट B एलिमेंट A, B and C। Cartesian product of set A and B is defined as A cross B, A cross B, A cross B Cartesian product of A and B, set A and set B। A cross B क्या है यहाँ पे? Cartesian product of set A and set B। How to find A cross B? How to find A cross B? तो Cartesian product of
A and B is the set of Cartesian product of A and B is the set of all the ordered pair from set A and set B. तो A क्रॉस B क्या होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A और B सेट का, वो क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट A एंड सेट B. सेट A से सेट B में जो ऑर्डर पेयर है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका सेट A से सेट B में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका जो सेट है वही क्या है, A क्रॉस B. वही क्या है, A क्रॉस B. तो A क्रॉस B is equal to set of order pair, set of all order pair. The Cartesian product of A and B is the set of all the order pair, from set A and set B. It means order pair में x, y, such that x belongs to set A and y belongs to set B. It means जो A क्रॉस B क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B. किसके इक्वल होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर. ये क्या ऑर्डर पेयर है, इन ऑल दी ऑर्डर पेयर का सेट. कौन सी फॉर्म है सेट की, ये जो लिखी हुई है फॉर्म, कौन सी फॉर्म है सेट की, सौरभ? पोस्टर फॉर्म, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म. तो A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट एलिमेंट ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएगा, एलिमेंट x, y ऑर्डर पेयर सच दैट ये जो x है इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, सेट A से. x बिलोंग्स टू सेट A और जो सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, सेट B से. इट मीन जो A क्रॉस B है, जो स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है, स्टार्टिंग का जो सेट है वहां से तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, और जो नेक्स्ट जो सेट है, जो सेकंड पोजीशन में जो सेट है वहां से जो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो आएगा. तो A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट A एंड सेट B. इट मीन्स सेट ऑर्डर पेयर x y सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. तो इट मीन्स अपने को क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B. तो A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट A टू सेट B. A में देखो एलिमेंट क्या, 1, 2. तो 1 और A, जो A जो फर्स्ट स्टार्टिंग का जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर का वो कहाँ से आएगा, A सेट से. x बिलोंग्स टू सेट A. इट मीन्स ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से कंसिडर करेंगे, A सेट से. तो 1, अब जो y वाला एलिमेंट इट मीन्स कहाँ से आएगा, सेट B से. तो A ले सकते हैं, एक तो ऑर्डर पेयर ही हो जाएगा 1, A. 1, B भी तो हो सकता है, एक ऑर्डर पेयर ये भी हो सकता है 1, B. 1, C भी हो सकता है, एक एलिमेंट और देन B सेट का एलिमेंट. और ऑर्डर पे कौन सा हो सकता है, 2, A. और कौन सा हो सकता है ऑर्डर पेयर, 2, B. वेरी गुड. 2, C. This is the Cartesian product of set A and set B. ऑर्डर पेयर का जो स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो एलिमेंट है विच इज कम्स फ्रॉम सेट A एंड जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कम्स फ्रॉम सेट B. ये ध्यान रखना आपको, जो ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट है, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट A से.
फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ए से, और जो सेकंड जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर का वो बिलोंग करेगा सेट बी से। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो सर। Now n of A, it means element, total number of elements in set A. P element, let number of elements in set A consider किया P and number of elements in set B is equal to Q. सेट ए में कितने एलिमेंट है, P एलिमेंट है, सेट बी में Q एलिमेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, then the total number of elements in their Cartesian product A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, इफ जो सेट A है उसमें P एलिमेंट है, सेट B में Q एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, N ऑफ A क्रॉस B। डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, P इंटू Q, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, PQ एलिमेंट्स। सेट A कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, सेट B कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 इंटू 3, 6 एलिमेंट होने चाहिए। A क्रॉस B देखो, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट एंड सिक्स्थ एलिमेंट। क्लियर? तो सेट ए में अगर क्या हुआ आपके पास, इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, पी इंटू क्यू के इक्वल होगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। Now we are going on some properties of A cross B. जो A क्रॉस B है उसमें जो 2 सेट्स आपने कंसिडर किए हैं वो कौन से होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे लेट A and B are 2 non-empty sets। If set A and set B, if set A and set B are finite, A सेट भी क्या है, फाइनाइट सेट है, और B भी क्या है, फाइनाइट सेट है, तो देन A क्रॉस B वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। क्या होगा, फाइनाइट सेट। A सेट एंड B सेट आर फाइनाइट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B ऑल्सो फाइनाइट सेट। If either set A or set B, either set A or set B are null set, दोनों सेट में से कोई भी एक सेट क्या हो, नल सेट हो, देन A क्रॉस B ऑल्सो क्या होगा, नल सेट, देन A क्रॉस B क्या होगा, नल सेट। A और B में से कोई भी क्या हो, एनी सेट A और B, या तो A सेट या B सेट क्या हो, नल सेट हो, तो देन A क्रॉस B की भी क्या होगा, नल सेट। फॉर एग्जाम्पल A सेट एलिमेंट 1 2 और B नल सेट,
तो ए क्रॉस बी नल सेट, कोई ऑर्डर पेयर फॉर्म ही नहीं होगा। ऑर्डर पेयर बनाओगे तो ए सेट का एलिमेंट ए क्रॉस बी है, तो स्टार्टिंग एलिमेंट्स क्या है ऑर्डर पेयर का, ए सेट से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी सेट से। बट बी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है भाई। ए सेट से तो एलिमेंट आप ले लोगे 1, 2 भी ले लोगे, बट बी सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। इट मीन्स ए क्रॉस बी क्या मिलेगा हमेशा, 5। इट मीन्स नल सेट। क्लियर? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? Yes. एनी प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, let number of elements in set A is equal to P, number of elements in set B is equal to Q. Then we know that number of elements in A cross B, कितने एलिमेंट्स होंगे A cross B में, PQ. PQ. Now total number of elements in the power set of A cross B. Total number of elements in the power set of A cross B. ए में ए सेट में पी एलिमेंट है, बी सेट में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी का जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, कितने होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी? सौरभ, आयुष, we have to studied about power set in sets में अपने कर चुके हैं ना पावर सेट्स, तो उसमें किया था स्टडी अपने की टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी? आयुष, सौरभ, कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू, बिकॉज एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम, देन एन ऑफ पी ए, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इसकी इक्वल 2 की पावर एम। तो इट मीन्स आप क्या फाइंड कर रहे हो, ए सेट का पावर सेट। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना था, ए क्रॉस बी का जो पावर सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, पी क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में क्या होगा, 2 की पावर पी क्यू। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. Exercise 2.1 question first, if order pair
फर्स्ट ऑर्डर पेयर है x/3 + 1 कोमा y - 2/3 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट 5/3 सेकंड एलिमेंट 1/3. फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y. Two order pair are equal if and only if when their corresponding elements are equal. Exercise 2.1. First question. If order pair x/3 + 1 comma y - 2/3 y - 2/3 is equal to 5/3 and 1/3. 5/3 and 1/3. Find the value of x and y. Two order pair are equal if and only if when their corresponding elements are equal. So by the definition of order pair, we can write x/3 + 1 is equal to 5/3 and y - 2/3 is equal to 1/3. We can easily solve and find the value of x and y. x/3 is equal to 5/3 minus 1. We take LCM 3. So 5/3 minus 1, 2/3. Cancel out. So x is equal to 2. X is equal to 2. Y minus 2/3 is equal to 1/3. Then y is equal to 2/3 plus 1/3. 3 LCM 2 plus 1 3. 3/3 1. तो y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 2. प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. No, sir. Question number second. If the set A has 3 elements and the set B. Question second. N of A 3 number of elements in set A और set B given आपको सेट बी जिसमें एलिमेंट 3 4 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3. बी में एलिमेंट्स कितने हैं 3. तो देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. एन ए क्रॉस बी कितनी होगी वैल्यू. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा. 3 × 3 9. 3 × 3. Question number third. If G set element 7, 8, H set element 5 4 2. Find G cross H and H cross G. G cross H and H cross G. तो G cross H. How many elements in G cross H? How many elements in G cross H? G cross H में कितने एलिमेंट्स होंगे. 6. G में 2 एलिमेंट्स, H में 3 एलिमेंट. तो 2 × 3 6. Which order pair is present in G cross H? Which order pair is present in G cross H? 7 5. 7 5. 7 4. 7 4. 7 2. 7 2. 8 5. 8 5. 8. 8 4 and 8. 8 4. 8 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ G क्रॉस H. H क्रॉस G फाइंड करोगे. अब जो स्टार्टिंग है जो एलिमेंट आएगा ऑर्डर पेयर का वो H से आएगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या H है,
अब जो ऑर्डर पेयर इसमें आप कंसिडर करोगे तो उसमें जो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो कहाँ से बिलोंग करेगा, एच सेट से. इट मीन्स 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 and 2 8. जी क्लोज एच में ऑर्डर पेयर क्या था 7 5, इसमें क्या 5 7 7 4 4 7 7 2 2 7 8 5 5 8 8 4 4 8 8 2 2 8. इट मीन्स रिवर्स ऑर्डर पेयर क्या हो गए, रिवर्स. एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड? No, sir. No, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 6 7 8 9 you can try and we solve in next class. Today's concept, order pair and Cartesian product of set A and set B. Exercise 2.1 is related to order pair and Cartesian product of set A and set B. So you can try remaining questions. Okay. So today's homework to solve questions of exercise 2.1. Okay. Yes, sir. If any problem, then I will discuss in next class. Okay. Yes, sir.